नमस्कार, देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं गोवा से सौरभ शुक्ला, मुंबई से मेरी सहयोगी पूजा भारद्वाज और दिल्ली से सहयोगी परिमल कुमार जुड़ रहे हैं। इस वक्त हम हैं दिगंबर कामत, जो कि गोवा के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कांग्रेस के नेता थे और अब आज वो अपने साथ 7 और विधायकों को लेकर के बीजेपी में शामिल हो गए हैं। यानी कांग्रेस के पास यहाँ 11 विधायक थे, अब 8 विधायक, पूरी जो लेजिस्लेचर पार्टी है, विधायक दल है, वो बीजेपी में शामिल हो गया है। तो एक बहुत बड़ा झटका कांग्रेस को लगा है। ये दिगंबर कामत का घर है, ये इस फ्लैट में रहते हैं, मारगांव उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ये इस फ्लैट में रहते हैं और अभी वो एक मंदिर गए हुए हैं। मंदिर से थोड़ी देर बाद वो वापस लौटेंगे और काफ़ी उनके पुराने वीडियोज़ हैं जो वायरल हो रहे हैं। चुनाव से पहले एक शपथ ली थी उन्होंने मंदिर में कि कांग्रेस छोड़कर नहीं जाएंगे, लेकिन राजनीति है, यहाँ कब कौन कहाँ चला जाए पता नहीं चल सकता। और उनके साथ में माइकल लोबो जो लीडर ऑफ अपोजिशन थे, वो भी पार्टी छोड़ करके बीजेपी में शामिल हो गए हैं। और कांग्रेस के जो विधायक दिगंबर कामत है, उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस से बिल्कुल खुश नहीं थे। उन्होंने गुलाम नबी आज़ाद का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि हाँ, अब हम प्रधानमंत्री मोदी और प्रमोद सावंत के साथ काम करेंगे। वही प्रमोद सावंत ने कहा कि ये फैसला राज्य की बेहतरी के लिए लिया गया है। आइए सुनते हैं प्रमोद सावंत को और फिर माइकल लोबो। भारतीय जनता पार्टी में 8 एमएलए ज्वाइन हो रहे हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। हमारे साथ में हमारे पार्टी के अध्यक्ष सदानंद कानड़े हैं, हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिगंबर कामत, वो हमें आज ज्वाइन हो गए। अपोजिशन लीडर, एक्स अपोजिशन लीडर माइकल लोबो, द कांग्रेस बिगेस्ट लीडर ऑफ एलेक्स सिक्वेरा, और बाकी उनके साथ में सभी कांग्रेस के नेता आज भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हो चुके हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी में उनका स्वागत करता हूं। कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा स्टार्ट की थी, मुझे लगता है गोवा से कांग्रेस छोड़ो यात्रा स्टार्ट हो चुकी है। सभी लोग कांग्रेस को थोड़े थोड़े छोड़ रहे थे, अभी लमसम में छोड़ रहे हैं। इसी तरह से पूरे सभी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी या बाकी जो राष्ट्रहित वाली पार्टी को जुड़ेंगे। From internal, the topmost leaders, the senior leaders, Ghulam Nabi Azad and all those other leaders, if you look at the utterances of Kapil Sibal, they are top leaders of this country. Once upon a time, those people were the main people of the Congress, the pillars of Congress. They have given a signal to the party that this Bharat Jodo Yatra is not going to bring any difference to the party. The internal leadership had to be strengthened, which nobody is taking care. So Bharat Jodo Yatra is going to be a failure, and which has started from Goa, that is today, ki Congress chodo. All the leaders are going to leave Congress. You will see in the days to come. अब अगर कार की पिछली सीट पर बैठे हैं तो सीट बेल्ट लगाना ना भूलें, क्योंकि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस अब इसको लेकर सख्त हो गई है। जो लोग नियम को नहीं मान रहे हैं, ऐसे लोगों के चालान काटने का सिलसिला शुरू हो गया है और इसके तहत 1000 रुपये के चालान का प्रावधान भी है। दरअसल सड़क हादसे में कुछ वक्त पहले साइरस मिस्त्री की मौत के बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि पिछली सीट को लेकर पहले से मौजूदा नियम कायदा कानून है, जिसको अमल करने की ज़रूरत है और अब दिल्ली में वो अमल में लाया जा रहा है। देखिए, संदेश की तख्ती भी हाथों में है और चालान काटने की मशीन भी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस एक्शन में। सख्ती उनके खिलाफ जो कार की पिछली सीट पर बिना सीट बेल्ट के बैठे हैं। नियम से चूके तो 1000 रुपए का चालान। पिछली सीट पर बैठने वालों को भी सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य है। कानून में इस पर पहले से ही प्रावधान है। अब जो कि ये रिसेंट इंसिडेंट हुआ है, उसके बाद ये चर्चा का विषय बन चुका है, तो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को जागरूक करने के लिए कैंपेन चला रखा है और जो कार्रवाई है वो भी स्पेशल ड्राइव के तहत की जा रही है। कार की पिछली सीट पर बिना सीट बेल्ट के बैठे जब यूसुफ का चालान कटा तो जागरूकता को लेकर मुहिम चलाने की बात भी कही, और जब फिर आगे बढ़े तो सीट बेल्ट कमर से कसा मिला। राकेश नेगी भी चालान के बाद नियम के पाबंद नजर आए। इन्फॉर्मेशन दे या एक बार वार्निंग देनी चाहिए कि एक बार रोक दें तो नेक्स्ट टाइम के लिए कि सीट बेल्ट लगाएं। इमीडिएटली चालान नहीं करना चाहिए। तो अगली बार से ख्याल रखेंगे? हाँ, ऑब्वियसली, तो सबके लिए यही है। जानकारी थोड़ी पहले देनी चाहिए ज़्यादा, ताकि अपनी परिवर्तन भी कर सकें गाड़ी में, ताकि उसमें जगह भी बने, क्योंकि वो हुक दबा हुआ होता है तो हुक भी बाहर नहीं होता है जहाँ पे फिट करते हैं सीट को, बेल्ट को।
तो थोड़ी जानकारी पहले बढ़ा सकते हैं, उसके बाद ये चालान शुरू कर सकते हैं। कमर्शियल गाड़ियों में सीट बेल्ट यात्रियों ने नहीं लगा रखी थी, 1000 रुपए का हर्जाना ड्राइवर को भरना पड़ा। अब कह रहे हैं अगर यात्री सीट बेल्ट लगाने से आनाकानी करेंगे तो ट्रिप कैंसिल कर देंगे। तो आगे से क्या कहेंगे अपने पैसेंजर्स को? एक बार फिर पैसेंजर को मैं यही बोलूंगा कि सीट बेल्ट लगा लीजिए पीछे वाली, अगर वो लगाते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं कैब उसकी जो राइड है वो कैंसिल करनी पड़ेगी मेरे को। आपकी गाड़ी में सीट बेल्ट भी नहीं है ना? सीट बेल्ट है, निकाल रखा है? नहीं, वो टोचन कराया था तो निकाला था, फिर लगवा देंगे। फिर लगवाएंगे। हाँ। साथ में पैसेंजर को क्या बोलेंगे? आपकी कमर्शियल गाड़ी है। हाँ, तो आगे से हम लोग सीट बेल्ट लगा के फिर उसके बाद गाड़ी चलाएंगे। कस्टमर बैठने के पहले बोलेंगे सीट बेल्ट लगा लो। अगली सीट पर ही नहीं, गाड़ी की पिछली सीट पर भी अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया तो चालान से जेब तो ढीली होगी ही, साथ में जान भी जोखिम में होगी। जानकार भी कहते हैं कि आमतौर पर पीछे की तरफ जो एयर बैग्स होते हैं, जब तक आप सीट बेल्ट नहीं लगाए रहेंगे वो नहीं खुलते। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। और अब आइए ताज़ा तस्वीरें आपको दिखाते हैं। महारानी एलिजाबेथ का जो पार्थिव शरीर है वो ब्रिटिश संसद लाया गया है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, इसे वेस्टमिंस्टर पैलेस के नाम से जाना जाता है। वेस्टमिंस्टर एबे में महारानी का शव लोगों के अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। और अभी अभी पार्थिव शरीर यहाँ पर पहुँचा है, जहाँ आज शाम से ही 19 सितंबर की सुबह तक लोग महारानी को आखिरी बार देख सकेंगे। उनके अंतिम संस्कार 500 विदेशी नेताओं के शामिल होने की बात कही जा रही है। इनमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी शामिल होंगी, ये जानकारी हमें मिल चुकी है आज। और ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का पार्थिव शरीर जो है वो कल शाम स्कॉटलैंड से लंदन लाया गया है। उनके ताबूत को कल रात बकिंगम पैलेस में रखा गया और आज वहाँ से ब्रिटिश संसद लाया गया है। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को 19 सितंबर को लंदन के विंडसर में किंग जॉर्ज चतुर्थ मेमोरियल चैपल में दफनाया जाएगा और उस दिन तक लोग यहाँ पर उन्हें आखिरी बार देख सकेंगे। ये ताज़ा तस्वीरें आप देख रहे हैं। ब्रिटिश संसद महारानी एलिजाबेथ के पार्थिव शरीर को लाया गया है। और बढ़ते ही आगे सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले की बात करते हैं, जिसमें दिल्ली पुलिस के आर्थिक अपराध शाखा पहुंची है। बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस, उनसे पूछताछ यहां पर अधिकारी कर रहे हैं। लंबे वक्त से इंतजार था कि उनसे पूछताछ हो सके, वो टालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आज वो पहुंची हैं और एक लंबी लिस्ट सवालों की तैयार हैं। क्योंकि आपको बता दें कि तमाम जो पूछताछ सुकेश चंद्रशेखर से हुई उसमें पता चला है कि जैकलीन को करीब 10 करोड़ के जो बेशकीमती गिफ्ट्स हैं वो दिए गए थे, तो किसी तरह से उन्हें महाठगी की जानकारी थी या नहीं, कई ऐसे सवाल तैयार हैं अधिकारियों के। इस रिपोर्ट में जैकलीन, वुड यू से समथिंग? दिल्ली में आर्थिक अपराध शाखा EOW के दफ्तर में देर शाम तक पुलिस जैकलीन फर्नांडिस का बयान दर्ज करती रही। मामला मकोका का है, लेकिन फिलहाल बयान IPC के तहत दर्ज किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि फिलहाल बयान गवाह के तौर पर दर्ज किया जा रहा है। जैकलीन को 7 करोड़ से ज्यादा के गिफ्ट सुकेश चंद्रशेखर ने दिए थे, जिनमें एक महंगी गाड़ी भी शामिल है। दिल्ली पुलिस ये जानना चाहती है कि ये गिफ्ट जैकलीन ने क्यों कबूल किए। उन्हें सुकेश के आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में पता था या नहीं, दोनों कितनी बार मिले और किन किन शहरों में मिले। उधर सुकेश से उनकी मुलाकात करवाने वाली पिंकी ईरानी भी EOW के दफ्तर में मौजूद रही। दिल्ली पुलिस के 5-6 अफसरों की टीम दोनों से पूछताछ करती रही। सितंबर के पहले हफ्ते में EOW ने इस मामले में एक अन्य बॉलीवुड अभिनेत्री नौरा फतेही की गवाही दर्ज की थी। जैकलीन के पक्ष की दलील है कि वो पीड़ित हैं और सुकेश के झांसे में आ गईं। लेकिन पुलिस का कहना है कि जांच में जो सामने आया है उससे लगता है कि वो सुकेश की असलियत के बारे में जानती थी। पुलिस के मुताबिक जैकलीन पहली बार सुकेश से जून 2021 में मिली। उस समय सुकेश पैरोल पर जेल से बाहर आया था। वो 7 अगस्त को रोहनी की जेल से फिरौती की मांग करते हुए पकड़ा गया। 11 अगस्त को जैकलीन ने अपना फोन डिलीट कर फिर से फॉर्मेट किया। पुलिस का कहना है कि ये सबूत नष्ट करने के बराबर है।
वैसे इस मामले में ईडी भी आरोप पत्र दायर कर चुकी है और दिल्ली पुलिस भी रोहिणी जेल से ठगी का जाल फैलाने वाले सुकेश चंद्रशेखर और उसकी पत्नी लीना मारिया समेत 11 लोगों के खिलाफ मकोका के तहत चार्जशीट 2021 में दाखिल कर चुकी है। दिल्ली पुलिस फिलहाल 2 मामलों में तफ्तीश जो है वो कर रही है। पहला प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत है और दूसरा मकोका के तहत है। जैकलिन फर्नांडिस से दोनों में पूछताछ करनी बेहद जरूरी है, इसलिए माना जा रहा है कि अगले 2 दिन तक दिल्ली पुलिस उनसे पूछताछ करती रहेगी। नई दिल्ली से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे एक बाइक सवार शख्स ने क्यों लगाई मर्सिडीज में आग। और ब्रेक के बाद देश प्रदेश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब खबर नोएडा से, जहां एक बाइक सवार युवक ने घर के बाहर खड़ी मर्सिडीज में किस तरह से आग लगाई, आपको दिखाते हैं। सीसीटीवी फुटेज में जो ये पूरी घटना है वो कैद हो गई, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो ये शख्स है वो अपनी बाइक को खड़ी करता है, फिर मर्सिडीज कार पर पेट्रोल छिड़कता है, उसे आग के हवाले करता है और फिर फरार हो जाता है। जो जांच हुई है पुलिस की प्राथमिक जानकारी के अनुसार पता चला है कि जो शख्स है वो टाइल्स मिस्त्री है और इस घर में उसने टाइल्स लगाने का काम किया था और उसे पैसे नहीं मिले, जिसके बाद उसने ये हरकत की है। इस वक्त हम नोएडा के सेक्टर 45 में मौजूद हैं, सदरपुर इलाका, जहां पर एक बेहद चौंकाने वाली वारदात, चौंकाने वाला वाकया सामने आया जब एक व्यक्ति ने एक घर के बाहर खड़ी मर्सिडीज कार, जिसकी कीमत तकरीबन 1 करोड़ रुपए रही होगी, उसमें पेट्रोल छिड़का पहले और उसमें आग लगा दी। और एक सीसीटीवी कैमरा है जिसमें पूरी की पूरी वारदात कैद हुई। अब जब पुलिस ने पकड़ा इस आरोपी को, जो मिस्त्री का काम इसी घर में तकरीबन 2019 में करते थे, तो उन्होंने ये कहा कि उनको पूरे पैसे टाइम पर नहीं दिए गए और जिसके चलते उन्होंने बदला लेने के लिए यहाँ पर उनकी गाड़ी में आग लगाई। इस वक्त हमारे साथ आयुष चौहान मौजूद है। आयुष, क्या हुआ था? जो मिस्त्री थे आपके रणबीर, उन्होंने ये कहा कि हमें पैसे नहीं दिए इसलिए मैंने आके बदले में आग लगा दी। रणबीर जो है हमसे 10-12 साल से जुड़ा हुआ है, वो बहुत पुराना हमारा मिस्त्री है, पत्थर का काम करता है। लॉकडाउन के दौरान वो गांव चला गया तो हमने उसका जो भी हिसाब किताब था वो हमने उसका कर दिया। उसके बाद हमारी घर में शादी थी लॉकडाउन खुलने के बाद, तो हमने उसको फ़ोन मिलाया और हमें ये बोला कि थोड़ा हमारे अर्जेंट काम है तो आप आ जाओ। तो उन्होंने बोला कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, 3-4 महीने लगेंगे। उस दौरान हमने किसी और को बुला के, ठेकेदार को बुला के हमने अपना काम करा दिया। उस चीज़ से वो नाराज़ हो गया कि ये काम उन्होंने क्यों दे दिया। उसने यहाँ पे आके उस ठेकेदार को भी धमकाया और एक दफ़ा फ़ोन उसने हमें भी किया कि आपने ये काम उसको क्यों दे दिया। केवल ये बात थी। आप कह रहे हैं कि पैसे पूरे आप लोगों ने दे दिए थे? पैसे पूरे दे दिए, पैसे पूरे दे चुके। हमारे यहाँ और भी लेबर काम कर रही है, आप किससे भी पूछ सकते हो आप। और वो बंदा तो पिछले 10-12 साल से हमसे जुड़ा हुआ है। अब आईपीसी सेक्शन 435 के तहत मामला दर्ज किया गया है, तफ्तीश चल रही है और क्या उन्हें पैसे दिए गए नहीं दिए गए, ये इसका भी खुलासा इन्वेस्टिगेशन में होगा। लेकिन सवाल यही खड़ा होता है फिर से कि गाड़ी, किसी और की गाड़ी जला देने का कितना उनके पास हक था और कितना उन्होंने एक तरह से, अगर पैसे की बात भी थी तो कानून के पास जाना चाहिए था, पुलिस स्टेशन जाना चाहिए था, एफआईआर करवानी चाहिए थी। लेकिन ऐसा ना करते हुए कानून को हाथ में लिया और उसकी सज़ा उन्हें अब मिल रही है कि पुलिस ने उन्हें अरेस्ट करके अब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा दी है। कैमरा पर्सन संजय कौशिक के साथ मैं अक्षर उंगड़े, एनटीवी इंडिया। देश प्रदेश में आज बस इतना ही। दिल्ली से परिमल और मुंबई से पूजा भारद्वाज को दीजिए इजाज़त। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।